नमस्कार हमारे प्यारे प्रशिक्षुओं और दोस्तों। आज आपको हम अपने शिक्षण कार्यों के अंतर्गत ईवीएस का रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें सीटीटी 2011 के पर्यावरण अध्ययन का पेपर लिया है। तो आप क्वेश्चन देखिए और उत्तर देखिए, आप अपनी तैयारी जानिए, जांचिए और परखिए कि आपको कितना आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट जो दिए जाते हैं आपको सत्रीय कार्य के तहत। तो दत्त कार्यों में क्या होता है, आपको विकल्प आप पढ़िएगा, चारों विकल्प सीटीटी में चारों विकल्प आप पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा और सटीक उत्तर देना है, सबसे मोस्ट सुटेबल। तो यहाँ सबसे मोस्ट सुटेबल डी ऑप्शन होता है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो बहुत से लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में इस चैनल के बारे में बताएं और हमारे पढ़ाई के बारे में ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो इसमें बी विकल्प बिल्कुल सही है। बच्चों को स्वयं खोजने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, मतलब जो बच्चे हैं लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं खोजें, ह्यूरिस्टिक विधि प्रयोग करें और जितना भी जो कौशल स्किल्स है उसको बारीक करें, बिल्कुल सीख कर तराश डालें। तीसरा क्वेश्चन है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले, जिसे गांव कंडा कहते हैं, का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। तो पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला, इसमें जैसे झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था, ये कोई कारण सटीक कारण नहीं है। दूसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वसन नली में जमा हो गई। तो आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है, HB से रिएक्शन करती है, तो HbCO3 बना देती है, जो है श्वसन नली को रोकता है। और इसका तीसरा भी विकल्प कुछ हद तक सही है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो लेकिन सीटेट ने बी विकल्प ज़्यादा सही माना है क्योंकि उसमें CO लिख दिया है। चौथा क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 की बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो इसका सी विकल्प सही है। क्या अपेक्षाएं रहेंगी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। एक ढेरी में क्या किया उसने, केले का छिलका रखा, सब्जी के छिलके रखे, सूखी पत्तियां रखी। दूसरे ढेर में क्या रखा, जेम की बोतल, सॉस की बोतल, टूथपेस्ट की बोतलें उपयोग की गई है, प्लास्टिक खिलौने अर्थात प्लास्टिक के सामान। तो रानी ने दोनों ढेरियों में कूड़ा किस आधार पर या निम्न आधार पर अलग किया होगा। तो पहला, जो दुर्गंध देते हैं या दुर्गंध रहित है। दूसरा, अपघटित होते हैं या अपघटित होने वाले नहीं है। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है। तो उसको इससे ज्ञान है कि ये जो है अपघटित हो सकते हैं, ये जो है बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका विकल्प सबसे ज़्यादा भी सही है। छठवां क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट, डबल रोटी आदि ज़्यादा खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में बीमारियों में कौन सा क्रमशः हो सकता है। तो देखिए, वो समोसा, कटलेट ज़्यादा खा सकती है, तो इससे फैट ज़्यादा होगा तो वो मोटी हो जाएगी और ये एनीमिया हो जाएगा। उसके जब लौह तत्व कमी, आयरन कमी, तो एनीमिया हो जाएगा। तो इसका सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे को कहेंगे कि सर जो डेस्क पर रख के सो जाओ या कुछ करेंगे। तो इसका विकल्प बी सही है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सब सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अर्थात बच्चे जब ऊब गए हैं तो आप कुछ नया करने के लिए मल्टी डायमेंशनल चीज कुछ करेंगे, द्रव्य सब सामग्री प्रयोग करेंगे या कोई नई चीज सुनाएंगे, है ना, कुछ मल्टी स्किल्स काम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ध्यान रखना, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, बाकी तो 3 करेंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत भारी खाने की सामग्री, सारी खाने की सामग्री नहीं ले जा सकते, तो चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव जंतु हैं, सबके लिए खाना नहीं ले जा सकते, तो डी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से अच्छा से बेहतर पढ़ाया जा सकता है? तो इसका डी विकल्प देखिए, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। जैसे बीज को आप कह दीजिए कि बोइए और उसको देखिए कितनी देर में जगता है, कितने दिन में जगता है, तो इससे क्या होगा, बालक जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्या कारण है? तो कहा गया कि नमकीन पानी घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमकीन पानी में वो क्या करता है, उतरता रहता है, उतराता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? देखो, जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आता है, फ्रीज करना के बाद है, तो वहाँ क्या है, कम तापमान पर जितने सारे रोगाणु हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और वो चुपचाप पड़े रहते हैं, कोई उनमें जनन क्रिया भी नहीं होती। तो इसका विकल्प भी सही, कम तापमान रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और सब गलत है। नेक्स्ट है, रक्त की जांच द्वारा उपस्थित किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान की जा सकती है? तो रक्त के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की जांच करते हैं, है ना, और कोई कुछ चीज़ का जांच नहीं करते। लार्वा उसमें होता नहीं है, कोशिकाओं को नहीं नापते और उसके अंडे भी नहीं होते, तो मलेरिया परजीवी उसमें होते हैं। तो मलेरिया परजीवी जो है उसका हमें नाम बताइएगा, कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, कमेंट्स बॉक्स में उसको दीजिएगा उत्तर। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो चिपको आंदोलन को बल सबसे ज्यादा सुंदरलाल बहुगुणा को मिला था। आपको ये बताया था कि टिहरी गढ़वाल में होता है, टिहरी गढ़वाल के चमोली जिला में पाया गया था। और ये अन्य 3 नाम है, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटेकर, और इनका दोनों का क्या योगदान है, कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए, क्यों? स्थानीय या विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, इसलिए कहानी और कविताओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी क्या करते हैं, हीनता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक। तो विटामिन थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है। नेक्स्ट है, विटामिन पर आपको हमने जो है एक पूरा टाइम वो बनाया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। गाय के गोबर से लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है? बाकी 3 विकल्प, पहला विकल्प सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है वो कहलाता है थ्रेशिंग। आप जो जानते हो, गाँव में थ्रेसर चलता है, थ्रेसर से क्या होता है, भूसे से दाने को ही अलग किया जाता है, इसका बी विकल्प सही है, थ्रेशिंग। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? नहीं की बात करें, ध्यान रखना, नहीं। तो बच्चों में मस्तिष्क का भ्रमित करना और इस भ्रम को आनंद उठाने देना, तो ये गलत है, भ्रमित नहीं करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। नेक्स्ट है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या सफेद जो होता है, आप गांव में देखा बैठ जाता है, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, तीनों विकल्प पढ़िएगा, और चौथा विकल्प सही है, भैंस की पीठ पर जो परजीवी होते हैं, कीट मकोड़े कीटे होते हैं, जो हैं बक्स होते हैं, जो होते हैं, उनको खाता है, तो परजीवी खाता है, तो ये एक सहजीवी की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, क्यों? देखिए, डी विकल्प सही है इनका, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बाकी 3 विकल्प, आप विकल्प सब पढ़िएगा पूरे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों
के विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चारों विकल्प आप पढ़िए और पहला विकल्प इसका सही है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक पुरुष जिसका रक्त वर्ग O है और ए रक्त वर्ग से उसकी शादी स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे में समूह O होने की संभावना क्या है? तो आप ध्यान रखिए, जब मेल फीमेल शादी करते हैं तो मेल और फीमेल के रक्त वर्ग में 50-50% का रेशियो होता है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, 50% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए क्या चाहिए? स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता आती है। तो इसलिए मानचित्र पढ़ाया जाता है कि बच्चे दो स्थान समझ लें, कौन कहाँ पर है, अमेरिका कहाँ पर है, इंग्लैंड कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, फ्रांस कहाँ पर है, दूरी समझ लें, दिशाएं समझ लें किस दिशा में है, ठीक है ना। तो ये जरूरी होता है। नेक्स्ट है ये देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पहला विकल्प सही है, आमाशय के अंदर का भोजन में मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसका पहला विकल्प सही है, बाकी तीन विकल्प गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया। उससे क्या बच्चे जानेंगे? तो बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बाकी तीन पढ़ लीजिए, बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सी प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पर आपको 50 बार कई बार कहा है कि नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल गलत है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जहाँ बोझ डालने की बात आ जाए तो बिल्कुल गलत समझ लेना। तो इसका डी विकल्प गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? निरूपित मतलब है। तो इसमें क्या है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। इन्वायरमेंटल पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन या कथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो क्या होता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन का एक निश्चित तापमान है और वाष्प कहीं पर भी बन सकता है। जैसे कोई गैस है, गैस को किसी तापमान पे आप रखिए वो उड़ सकती है। तो ये इसका सी विकल्प सही है। टूटता तारा, उल्का पिंड जिसे कहते हैं, क्या होता है? तो क्यों जलने लगते हैं? तो ये इसको तीनों विकल्प पर भी, चौथा विकल्प सही है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते, ये पृथ्वी के जो पास आते ही पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये जलने लगते हैं, अगले तो हमें जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? तो इसका चारों विकल्प पढ़िए। बी विकल्प पर ध्यान दीजिए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बाकी आप तीनों विकल्प सब पढ़िए, विकल्प सभी के आप पढ़िएगा क्योंकि सीटीटी में विकल्प बहुत जोरदार होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए विकल्पों पर जल्दी से ध्यान लगाकर पढ़िएगा। इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हुआ, आपने सुना, अपनी तैयारी देखिए और बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।